नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 3 मई 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। हाजिर हो गए हैं दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 बड़ी गर्मा गर्म खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रविंदर सिंह भाटी को धमकी देने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। बालोतरा के कपड़े की दुकान में पकड़ा गया आरोपी। देखिए दोस्तों, शिव विधानसभा सीट से विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को हाल ही में मतदान के बाद जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद भाटी के समर्थकों में हड़कंप सा मच गया था। वहीं पुलिस प्रशासन महकमा भी इसे लेकर गंभीर था। वहीं अब रविंदर सिंह भाटी की सुरक्षा की लगातार मांग भी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा देने का फैसला किया। हालांकि अब खबर सामने आई है कि रविंदर सिंह भाटी को जिसने जान से मारने की धमकी दी थी उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर आई दोस्तों, नीट यूजी एग्जाम 2024 का एडमिट कार्ड जारी। 5 मई को 24 लाख छात्र देंगे परीक्षा। ड्रेस कोड आईडी के साथ साथ जाने पूरी गाइडलाइन। देखिए दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। नीट यूजी एग्जाम 2024 5 मई रविवार को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 के बीच में होगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइन क्या है, परीक्षा का ड्रेस कोड भी क्या है, परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, इसके बारे में आपको बता देते हैं। ये दोस्तों, परीक्षार्थी ओरिजिनल आईडी जैसे कि आधार कार्ड, गवर्नमेंट के द्वारा अनुमोदित वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12वीं क्लास का बोर्ड एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड जिसमें परीक्षार्थी की फोटो आ रही हो, इनमें से कोई सी भी एक आईडी लेकर जा सकता है। आधार कार्ड को एनटीए ने ओरिजिनल आईडी के रूप में प्रमुखता दी है। इनकी फोटोकॉपी किसी भी सूरत में मान्य नहीं होगी, आपको ओरिजिनल ही साथ में लेके जाना होगा। विद्यार्थी को पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा। पर्सनल पारदर्शी वोटर बोतल और यदि कोई दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाने होंगे। अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस बिल्कुल भी ना ले जाएं। तो अगर ड्रेस कोड की बात करें तो लाइट कलर का ड्रेस स्टूडेंट पहन कर आ सकते हैं। छात्र ट्राउजर्स या पैंट जिसमें कि कोई मेटल बटन नहीं हो तथा हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हैं। फुल आस्तीन की शर्ट को न पहन कर जाएं। छात्राएं सलवार कुर्ता, लेगिंग, पैंट या ट्राउजर, टी शर्ट व कुर्ती पहन सकती हैं। इनमें से किसी में भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए। वहीं नॉर्मल स्लीपर या सामान्य जूते भी पहन कर जा सकते हैं। आभूषण या मेटल की चीजें जैसे ताबीज, कड़ा पहनकर नहीं जाना। परीक्षार्थी यदि कोई धार्मिक या परंपरागत ड्रेस पहनकर जा रहा है तो उसे 11:30 तक परीक्षा केंद्र पर अपनी उपस्थिति तथा अपनी व्यक्तिगत जांच करवानी होगी। राहुल गांधी को पाकिस्तान से मिली तारीफ पर बोले राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, कांग्रेस जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति करती है। देखिए, लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान से तारीफ मिली है। बीते दिनों पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के भाषण से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता की तारीफ करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। फवाद खान के शेयर किए गए वीडियो में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को पाकिस्तान से मिली तारीफ को लेकर भारत में सियासी पारा हाई हो गया है। भाजपा के कई नेता इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी सहित कांग्रेस पर हमला कर चुके हैं। अब इस मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेगी। कांग्रेस की हालत तो आप सब जानते हैं। कांग्रेस विभाजनकारी राजनीति करती है। उसने हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आतंकवाद और जातिवाद दिया है। आप उनके पहले के घोषणा पत्र भी देख लीजिए। वे सिर्फ घोषणाएं ही कर सकते हैं, लेकिन देश का भरोसा मोदी जी पर है। राहुल गांधी को पाकिस्तान से तारीफ मिलने से जुड़े सवाल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जोड़ने की नहीं तोड़ने की राजनीति करती है, जोड़ने की नहीं। कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, आतंकवाद, नक्सलवाद दिया है। कांग्रेस की वो स्थिति जो पंचायत से पार्लियामेंट तक थी, वो स्थिति अब नहीं रही। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों तो शहरीकरण से भारत के लोग एलर्जी के चपेट में। दुनिया में हर साल अस्थमा से 2.5 लाख लोगों की जाती है जान। देखिए दोस्तों, तेजी से होते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली के कारण भारत में लोग एलर्जी से संबंधित बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। शोध के अभाव और इसके इलाज के प्रति उदासीनता के चलते लोग इस बीमारी की जकड़ में फंसते चले जाते हैं। वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एलर्जी पुराने गैर संचारी रोगों का हिस्सा है। हर साल करीब 2.5 लाख लोग अस्थमा के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। त्वचा की एलर्जी तेजी से उग्र रूप धारण कर रही है। करीब 20 करोड़ फूड एलर्जी के मामले सामने आए हैं। दुनिया की 30 से 40% आबादी एलर्जी से
होने वाली बीमारी से ग्रस्त है। वहीं भारत में 20 से 30% आबादी खासकर बच्चे एलर्जी की बीमारियों से पीड़ित हैं। अशोक गहलोत ने गुजरात में बीजेपी को दिया ये बड़ा चैलेंज, कहा देश में अंडर करंट चल रहा है। ये दोस्तों, राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में 7 मई को तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर एक साथ मतदान होने वाला है। ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात में कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं गुजरात में गुरुवार अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर में उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया था कि देश में अंडर करंट चल रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर देश में एनडीए की सरकार बदल जाए। अगली बड़ी खबर दोस्तों, झालावाड़ में करोड़ों का शराब घोटाला, गरीबों की जमीन पर करवा लिया शराब की दुकानों का आवंटन। देखिए, राजस्थान से एक अजीब घोटाले का मामला सामने आया है। मामला झालावाड़ जिले का है, जहां आबकारी विभाग और शराब माफियाओं की मिलीभगत से करोड़ों का घोटाला कर दिया गया। दरअसल झालावाड़ में लोगों की जानकारी के बिना ही कागजों पर उनकी जमीन पर शराब के ठेके खोल दिए गए। जब आबकारी विभाग की ओर से किसानों को करोड़ों का नोटिस पहुंचा तो उनके होश उड़ गए। वहीं दोस्तों, राजस्थान एसआई पेपर लीक को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। 2369 पन्नों की चार्जशीट में 6 नई धाराएं। एसआई पेपर लीक के मास्टरमाइंड समेत एसओजी ने 25 को बनाया दोषी। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कल यानी गुरुवार को चार्जशीट फाइल कर दी थी। एसओजी की टीम ने 50,000 पन्नों का पुलिंदा कोर्ट में पेश किया और 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। 2369 पन्नों की चार्जशीट में एसओजी ने सभी आरोपियों का ब्यौरा कोर्ट को सौंप दिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही बदल जाएगा राजस्थान का सियासी ग्राफ, हो सकते हैं ये बड़े बदलाव। देखिए, राजस्थान में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब 4 जून को रिजल्ट आएगा। इसका असर नेताओं के सियासी भविष्य पर भी पड़ेगा। माना जा रहा है कि परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सियासी ग्राफ में बदलाव लाजमी है। अगर भाजपा की बात करें तो चुनाव के बाद राजस्थान को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। सीपी जोशी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सांसद का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ब्राह्मण मुख्यमंत्री होने के चलते अब सीपी जोशी को केंद्र में भाजपा की सरकार आने पर मंत्रिमंडल में जगह या फिर संगठन में किसी दूसरी जगह पर एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं सीपी जोशी की जगह किसी जाट या किसी दलित नेता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस दावा कर रही है कि 4 जून के बाद मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी और अमित शाह के इस फैसले में किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा। हाँ, ये जरूर है कि 3 या 4 सीट कम होने पर मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुर्सी खतरे में होगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो अगर देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो राजस्थान कांग्रेस के सभी नेताओं के अच्छे दिन आ जाएंगे। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 4-5 सीटें भी जीत ले तो भी इसका क्रेडिट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलेगा। खासतौर पर पीसीसी चीफ का कद और बढ़ जाएगा। वहीं भविष्य के लिहाज से सचिन पायलट की भूमिका भी राजस्थान में और बड़ी और महत्वपूर्ण हो सकती है। परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन इतना तो तय है कि राजस्थान में अब कमान पायलट, डोटासरा, जूली जैसे नेताओं के हाथों में ही रहने वाली है। सुपर फ्लॉप हो गए राजेंद्र सिंह राठौड़, पीसीसी चीफ बोले 4 जून को खत्म हो जाएगा बीजेपी नेता का सियासी करियर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन नेताओं की सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। ताजा बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ पर निशाना साधा। मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चूरू लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीतेगी और इसके साथ ही राजेंद्र सिंह राठौड़ का करियर भी समाप्त हो जाएगा। राजस्थान के डीग में मिले महाभारत और शुंगकालीन अवशेष, खुदाई में निकले हड्डियों से बने औजार, मौर्यकालीन मातर देवी का सिर मिला। देखिए, राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ डीग जिले के बहज गांव में एएसआई को खुदाई में कुषाणकालीन, शुंगकालीन, मौर्यकालीन, महाजनपदकालीन और महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। बहज गांव में 4 महीने से खुदाई जारी थी। खुदाई का काम अभी भी चल रहा है। वहीं दोस्तों, ब्रिज क्षेत्र में आने वाले डीग जिले के इस गाँव में खुदाई के दौरान हड्डियों से बने सुई के आकार के औजार मिले हैं। इन्हें जयपुर पुरातत्व विभाग को भेज दिया गया है। पुरातत्व विभाग का दावा है कि इस तरह के अवशेष और औजार अब तक भारत में कहीं भी नहीं मिले हैं। क्या है राजस्थान में 100 फीट गहरे गड्ढे का रहस्य? भगवान विष्णु के चक्कर और हनुमान जी की गदा से जमीन धंसने के दावे, असली वजह खोखली जमीन। देखिए, राजस्थान के बीकानेर के सहजरासर गांव में भगवान विष्णु का चक्कर गिरने से जमीन धंस गई। वहां 100 फीट का गड्ढा हो गया और सड़क रातों रात गायब हो गई। इस एक लाइन के अजीबोगरीब सोशल मीडिया दावे के साथ इस खबर की शुरुआत हुई है। ये तो तय था कि ये दावा निराधार है, लेकिन बड़ा सवाल था कि आखिर जमीन धंसने की वजह क्या और 100 फीट गहरा गड्ढा कैसे बन गया। दोस्तों, ये तो बस अफवाहें हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया जिस वजह से गड्ढा हुआ है, लेकिन अब तक की हमारी पड़ताल में गड्ढे के रहस्य का पूरा सच भी सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में आगे की पड़ताल के लिए लूणकरण सर
एसडीएम राजेंद्र कुमार के साथ बातचीत की गई थी। उन्होंने बताया कि गड्ढे को लेकर उन्हें जीएसआई टीम की तरफ से प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि सहजरासर में पिछले कुछ सालों में बरसात काफी कम हुई, इसके चलते वहां भूजल स्तर रिचार्ज नहीं हो पाया। इसके उलट वहां लोग ट्यूबवेल के माध्यम से लगातार ग्राउंड वाटर का दोहन कर रहे थे, इस वजह से वहां जमीन धंसी है। इससे पहले माइनिंग डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताया था कि गड्ढे वाली जगह पर पहले कोई भूजल सेंटर रहा होगा, अब उस भूजल सेंटर में पानी लेवल नीचे गया है, इसके चलते यहाँ जमीन धंसी और ये गड्ढा हो गया। मोदी कह रहे हैं 2 भैंस में एक कांग्रेस ले जाएगी। गहलोत बोले पीएम को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के आरक्षण को लेकर दिए बयानों पर सवाल उठाया है। साथ ही एनडीए सरकार के हारने का दावा किया। गहलोत ने कहा कि मोदी को ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। इनके पहले की हरकतों को देखकर देशवासियों के जहन में बात आ गई। बिना बहस किए जिस प्रकार से संविधान संशोधन किए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा में कानून पास किए गए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि इनके पिछले रिकॉर्ड को देखकर लोग भय खा रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो गई है कि लोगों को लगता है कि 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको संविधान बदलना है। अंबेडकर के संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है, इसी को लेकर रिएक्शन है। के बाद गहलोत ने कहा कि मोदी के बयान इन दिनों अजीबोगरीब से हो गए हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस ले लेगी, ये क्या बयान है। हमारी कांग्रेस सरकार ने तो 2 गाय और 2 भैंस का बीमा किया था। हम तो यही सोच सकते हैं, ये पता नहीं कहां से मंगलसूत्र लेकर आए, कहां से भैंस लेकर आ गए, क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। पूरे देश में लोगों में आक्रोश भी है, लोगों को हंसी भी आ रही है कि प्रधानमंत्री को आखिर हो क्या गया है। उचियारड़ा बोले हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, धरना प्रदर्शन का अधिकार, बीजेपी ने पुलिस के साथ मिलकर चुनाव में की धांधली। देखिए, लोकसभा सीट जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा ने कल जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पोलिंग के दिन 26 अप्रैल को फलोदी के बेंगटी कला गांव में हुए घटनाक्रम को लेकर कई आरोप लगाए। कहा बीजेपी ने पुलिस के साथ मिलकर चुनाव में धांधलियां की, जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उचियारड़ा ने कहा कि हमारे 3 कार्यकर्ताओं के पैर में फ्रैक्चर है, जिन्हें एमडीएम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। घटना में 2 दिन का समय बीतने के बाद भी पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। जिस व्यक्ति को पुलिस ने डंडे के साथ मौके से पकड़ा था, उसे छोड़ दिया। हर जगह होगा एआई का दखल, विकास बत्रा बोले स्टूडेंट को इसके लिए तैयार होना जरूरी। एआई कम्युनिटी का बियानी कॉलेज में हुआ रोड शो। देखिए दोस्तों, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का है। ऑफिस में काम करने से लेकर घरों में बुजुर्गों की देखभाल तक में एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में होगी। सड़कों पर दौड़ती ऑटोमेटिक कारों से लेकर फूड डिलीवरी करने वाले ड्रोन एआई के जरिए चलते आप देख पाएंगे। ये कहना था अमेरिका से आए आईटी प्रोफेशनल और चरपन आईटी सॉल्यूशन के को फाउंडर विकास बत्रा का। बत्रा जयपुर के बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में द एज ऑफ ऑटोनॉमी विषय पर बतौर मुख्य वक्ता सेशन ले रहे थे। सब्सिडी सिलेंडर लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी, राशन डीलर से करा सकते हैं लिंक, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। देखिए दोस्तों, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी ले रहे जिले के उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना आवश्यक होगा। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उन्हें अब सब्सिडी पर सिलेंडर नहीं मिलेगा। झालावाड़ जिले में तो 2,19,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। इनमें से करीब 50,000 उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई। अब उनके लिए राज्य सरकार ने एक और मौका देते हुए नया आदेश जारी किए। इसके तहत उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन डीलर के यहाँ जाकर जन आधार कार्ड से ई-केवाईसी करवा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार प्रति केवाईसी पर राशन डीलर को 5 रुपए की राशि भी दी जाएगी। जिले में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है। ऐसे में अगर जल्द ही केवाईसी नहीं करवाई जाती तो उन्हें सब्सिडी के तहत सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी जिलों के रसद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रमुख शासन सचिव ई-केवाईसी कार्य की प्रगति की प्रतिदिन निगरानी रखेंगे। बैंक आई किसान की जेब से 50,000 रुपए चोरी, केसीसी के रुपए जमा करवाने आया था, सीसीटीवी फुटेज में नजर आया चोर। ये बूंदी के कापरेन में कल बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय शाखा में किसान की जेब से बदमाश ने 50,000 रुपए चुरा लिए। किसान बैंक में केसीसी के रुपए जमा करवाने आया था। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें आरोपी नजर भी आ रहा है। कोपरेन क्षेत्र के अमरपुरा निवासी किसान सत्यनारायण बैरागी पुत्र मांगीदास ने बताया कि वो गाँव से कापरेन स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में केसीसी के रुपए जमा करवाने आया था। करीब 12:30 बजे बैंक के सामने बाइक खड़ी करके बैंक के अंदर गया था। वहां पर भीड़ लगी हुई थी, वो भी अपनी बारी के लिए लाइन में लग गए। इस दौरान एक लड़के ने मेरे पास आकर भीड़ का फायदा उठाते हुए मेरे कुर्ते की एक जेब में रखे 50,000 रुपए निकाल लिए और वो फरार हो गया। जयपुर में स्पीच थेरेपी फ्री, लेकिन मरीजों से हो रही वसूली। डॉक्टर बोले मरीज से पैसा लेना गलत। सेंटर मालिक बोले रुपए सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं।
देखिए, राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार ने बचपन से न सुनने की समस्या से परेशान बच्चों के इलाज के लिए कोक्लियर इम्प्लांट का इलाज फ्री किया था। इस इलाज में तमाम जांच, दवाइयां, ऑपरेशन, कान में लगने वाली मशीन से लेकर ऑपरेशन होने के बाद की जाने वाली स्पीच थेरेपी तक शामिल थी। इन सब का खर्च चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत वहन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से स्पीच थेरेपी संचालक मरीजों से सिक्योरिटी के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए वसूल रहे हैं। वहीं जयपुरिया हॉस्पिटल में ENT HOD और चिरंजीवी नोडल ऑफिसर डॉक्टर राघव मेहता ने बताया कि कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पूरे तरीके से फ्री है। स्पीच थेरेपी मशीन के स्विच ऑन करने का पैसा मरीज से नहीं लिया जाता। अगर कोई सेंटर मरीज से पैसा ले रहा है तो ये गलत है। शिकायत मिली तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। ट्रैक डबलिंग का काम पूरा हुआ। रेलवे ने 250 किलोमीटर ट्रैक के लिए 1800 करोड़ खर्च किए। जोधपुर का रेलवे ट्रैक अब जयपुर तक के लिए डबलिंग हो गया है। इससे जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों को अब क्रॉसिंग के वक्त दूसरी ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे ट्रेनों की स्पीड बनी रहेगी, साथ ही जयपुर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। इसी माह जयपुर से जोधपुर के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके चलते वंदे भारत व वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों समेत अन्य रेलगाड़ियों के इस रूट पर चलने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी सरपंच और पंच की भी। हाईकोर्ट ने कहा, विफल हुए तो तय होगी जिम्मेदारी। 25.4% महिलाओं का हुआ बाल विवाह। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर आदेश देते हुए सरपंच और पंच की भी जिम्मेदारी तय की है। जस्टिस पंकज भंडारी और सुभा मेहता की खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और बाल विवाह निषेध कानून 2006 के तहत बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच की भी तय की गई है। ऐसे में अगर बाल विवाह होता है, इसके लिए सरपंच और पंच भी जिम्मेदार होंगे। कोटा स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया से दूरी बनाने की सलाह। छोटी सी गलती जीवन पर पड़ सकती है भारी। साइबर क्राइम को लेकर दी जानकारी। देखिए, कोटा शहर पुलिस की तरफ से शहर के स्कूलों में साइबर क्राइम जागरूकता और मोटिवेशन शिविर आयोजन किए जा रहे हैं। लायंस क्लब कोटा नॉर्थ चैरिटेबल सोसाइटी के सहयोग से शिविर आयोजन हो रहे हैं। इसमें पुलिस साइबर क्राइम एक्सपर्ट बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में और उससे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक निजी स्कूल में आयोजित शिविर में सोसाइटी के अध्यक्ष वरुण ने स्टूडेंट को सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के चक्कर में स्टूडेंट्स अपने जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। सोशल मीडिया तनाव का भी कारण बनता है। सोशल मीडिया पर खुद को लाइक्स न मिलने पर परेशान होना या फिर आभासी दुनिया के दोस्तों पर ज्यादा विश्वास करना सब सामान्य जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। पहले आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जमीनों की नीलामी। ERCP और PKC में 90% पैसा केंद्र दे रहा, फिर क्यों बेची जा रही है अरबों की जमीन। ERCP प्रोजेक्ट का 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन इसके लिए पैसा जुटाने के लिए जमीनें अब भी बेची जा रही है। नीलामी प्रक्रिया भी चल रही है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार ने ERCP प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जमीनें बेचकर पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई थी। तत्कालीन सरकार ने 1100 हेक्टेयर जमीन भी ERCP निगम को बेचने के लिए दे दी थी। अब जब प्रदेश में सरकार बदल दी गई, नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में 50,000 करोड़ की संशोधित ERCP और PKC प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी। घोषणा के बाद 90% यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च देने की केंद्र सरकार ने सहमति भी दे दी है। यानी राज्य सरकार को अब सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही देने, लेकिन जमीनों को बेचने पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट हुआ जारी। फिर भी पड़ेगी झुलसा देने वाली गर्मी। जाने अपडेट। देखिए, प्रदेश के कई शहरों में तापमान कम रहने से हल्की ठंडक रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 3 मई यानी आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर कल रात से उत्तरी पश्चिमी जिलों में देखने को मिल रहा था। हालांकि यहाँ हल्की दूरबरी हवा चलने के साथ ही आसमान में देर रात बादल भी छा सकते हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने 3 मई को यानी आज राजस्थान के कई जिलों में आंधी चलने के साथ साथ कई बादल छाने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। ये अलर्ट झुंझुनू, सीकर के अलावा जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और नागौर जिलों के लिए जारी किया गया है। सजगता से गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण संभव। कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने की चुनौती। देखिए, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि कपास इस क्षेत्र की खरीफ की बड़ी फसल है। पिछले 2 सालों में 2,12,000 हेक्टेयर में कपास में किसानों को लगभग 9% से 90% तक नुकसान हुआ। विभाग इस बार पूर्णतः सजग है कि किसानों की मदद की जा सके, इसलिए विभिन्न विभागों के समन्वय से कृषि विभाग ने काम किया है। सबसे पहले अवशेषों को मनरेगा से जोड़ा। जो जीनिंग फैक्ट्री में कॉटन पड़ी हुई थी, उसके बिनोलों को नष्ट करने का काम किया। उद्योग विभाग से संपर्क किया। खासतौर पर बिजाई समय से पहले हो रही थी, इसके वजह से प्रकोप बढ़ रहा था। सरकार से व्यवस्था कर विभाग ने सही समय पर बुआई करवाई। अब पिछले 10 दिनों में पहले सरकार ने बीज विक्रय की अनुमति जारी कर दी है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि गांव-गांव स्तर पर किसानों को यह सिखाने का काम किया जा रहा है कि बुआई से पहले और बुआई के बाद पोषक तत्वों के प्रबंधन का ख्याल रखें। ये नेशनल अलार्म है। खासतौर पर राजस्थान जैसे इलाके के कई लोगों की कृषि इसी पर आधारित है। राजस्थान में ये बुक कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक अनिवार्य है। जाने क्यों उठाया ऐसा कदम।
देखिए, केंद्र सरकार स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा चुकी है। राजस्थान में आने वाले स्तर से एक बुक कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ पढ़ाई को मजेदार बनाएगी। एनसीईआरटी ने देश के 11 मान्यता प्राप्त भाषाओं में कॉमिक पुस्तक तैयार की है। इस बुक का नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड, यानी हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है आइए आगे बढ़े, जिसे आगामी नए स्तर से यानी 1 जुलाई से कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। अंधापन का इलाज, वैज्ञानिकों ने खोजी कारगर दवा, करोड़ों लोगों को मिली उम्मीद। देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बीमारी का इलाज का रास्ता खोज निकाला है जो आंखों की रोशनी छीन लेती है। इस बीमारी का नाम है नियोवैस्कुलर एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन। ये काफी जटिल नाम है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ आंखों में असामान्य रक्त कोशिकाएं बन जाती है, जिससे आंखों का वो हिस्सा खराब हो जाता है जो हमें देखने में मदद करता है। आमतौर की भाषा पर हम इसे अंधापन कहते हैं। अब इस बीमारी का इलाज मिल गया। नीम हकीम झोला छाप चिकित्सकों की अब खैर नहीं, चिकित्सा विभाग 15 मई तक चलाएगा अभियान। देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में अब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। नीम हकीम झोला छाप और अवैध चिकित्सकों की अब खैर नहीं है। चिकित्सा विभाग 15 मई तक अभियान चलाएगा, जिसमें नीम हकीम झोला छाप और अवैध चिकित्सकों को पकड़ा जाएगा, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। एक बड़ी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवा जल्दी करे आवेदन। आईआईटी और एनआईटी में 4400 सीटों पर होगी बीएड की पढ़ाई। ये भविष्य में शिक्षक बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए आईआईटी और एनआईटी जैसे देश भर के 64 नामी संस्थाओं ने बीएड करने का अवसर प्रदान किया है, जिसके चलते 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक 12वीं के विद्यार्थी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी देश भर में आईआईटी, एनआईटी, आरआईई जैसे संस्थानों की 4400 सीटों पर 4 वर्षीय बीएड कोर्स कर सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। इस परीक्षा का आयोजन 12 जून को 13 अलग अलग भाषाओं में किया जाएगा। 31 से 40 साल के युवा बन रहे मनरेगा श्रमिक, हैरान कर देगी वजह। ये प्रदेश के लाखों लोग मनरेगा में श्रमिक बनकर रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की संख्या भी खूब है। जहां युवाओं को उम्र के इस पड़ाव में दूसरे रोजगार करने चाहिए, उस दौर में मनरेगा से घर चला रहे हैं। ताजे आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 31 से 40 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा मनरेगा में तगारी उठा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 31 से 40 साल के 1,13,62,464 लोगों ने मनरेगा में रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 3,10,788 लोगों ने मनरेगा में रोजगार हासिल किया। वहीं दोस्तों, प्रदेश के हजारों लोग युवा व्यवस्था में ही मनरेगा में श्रमिक बन रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह रोजगार का अभाव माना जा रहा है। 30 साल की उम्र तक रोजगार की तलाश के बावजूद नौकरी नहीं मिली, जिस कारण से आखिर में मनरेगा में तगारी उठाकर घर चलाना पड़ रहा है। न तो इंस्टा पर हूं न ट्विटर पर, कोटा कलेक्टर ने नीट छात्रों को दिए कामयाबी के जरूरी टिप्स। देखिए, कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने विद्यार्थियों से संवाद के दौरान उनके सवालों के जवाब दिए और उनके साथ अपने अनुभव भी साझा किए। उत्साह के साथ परीक्षा देते हुए सफलता की ओर बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर ने सोशल मीडिया के सवाल पर कहा कि ना तो मैं इंस्टा पर हूं ना ट्विटर पर हूं, मैं यहाँ हूं, वो आभासी दुनिया है, इससे कुछ नहीं होता। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, वही सब कुछ है। जयपुर में लगेगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। श्रद्धालुओं को 3 दिवसीय हनुमत कथा सुनाएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भक्तों की अर्जियों सहित क्या रहेगा खास, बताएंगे आपको। देखिए, हनुमान ग्राम सेवा समिति के तत्वाधान में जयपुर में बागेश्वर धाम सरकार का 3 दिवसीय कार्यक्रम 30 मई से 1 जून तक आयोजित किया जाएगा। आयोजक सीताराम यादव ने बताया कि रघुनाथ धाम जयपुर के पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम जेडीए स्कीम लालचंदपुरा निवारू रोड पर आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार हनुमान भक्तों को 3 दिवसीय हनुमत कथा सुनाएंगे।